सुमंत डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीकांत तिवारी और आज मैं आपको पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट का क्लियर कंसेप्शन देने वाला हूं, यानी कि हिंदी जुमलों को देख करके आप ये समझ जाएंगे कि ये पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट होंगे या नहीं। इसकी ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो हम आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी जुमलों को देख करके कैसे समझेंगे कि ये पैसिव वॉइस के हैं। जैसे देखिए, फूल तोड़े जाते हैं, मिठाइयां खाई जाती हैं, बच्चे पढ़ाए जाते हैं, किताब लिखी जाती है, उन्हें बुलाया जाता है। तो देखिए, अगर इन वाक्यों पर हम अपनी दृष्टि डालें तो हमें पता लगता है फूल तोड़े जाते हैं। इस सेंटेंस में जाने का कोई काम नहीं किया जा रहा है। फूल तोड़े जाते हैं में जाने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। यानी मुख्य क्रिया में अगर जाते के शब्दांश आए तो ये समझ लेना कि ये पैसिव वॉइस में ही किए जाएंगे। अगर हम इन वाक्यों को विश्लेषणात्मक तरीके से देखें तो फूल तोड़े जाते हैं अर्थात पुष्पों को तोड़ा जाता है, मिठाइयां खाई जाती हैं, खाया जाता है अर्थात मिठाइयां, बच्चे पढ़ाए जाते हैं, कहने का मतलब यह है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, किताब लिखी जाती है, कहने का मतलब पुस्तक या किताब को लिखा जाता है, और उन्हें बुलाया जाता है, इसका मतलब है उनको बुलाया जाता है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी शब्द के अंत में को आता है तो उसे ऑब्जेक्ट यानी कर्म कारक का यह है कि इन जुमलों में कर्म कारक को मुख्य रूप से प्रधानता दी गई है, इसलिए ये पैसिव वॉइस के जुमले हैं। और इनका ट्रांसलेशन करने के लिए आर प्लक्ड, स्वीट्स आर ईटन, children are taught, book is written, they are called। तो कहने का जितने भी वाक्य हैं, इन वाक्यों में कर्म कारक की प्रधानता है और इनका कर्ता कारक इतना गौड़ है, इतना अधिक सेकेंडरी है, यानी उसे पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। जैसे फूल तोड़े जाते हैं, कंफर्म कि फूल तोड़ता कौन है? फूल माली के द्वारा तोड़े जाते हैं कि फूल बच्चों के द्वारा तोड़े जाते हैं या फूल बालकों या बालिकाओं द्वारा तोड़े जाते हैं, ये कुछ कंफर्म नहीं है। तो
उस कंडीशन में जब हमारा सब्जेक्ट वेग होता है तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो इस तरह के जुमलों को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट किया जाता है। सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, फूल फ्लावर्स। चूंकि देखिए ये हिंदी का है, इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये प्लूरल नंबर है। इसके बाद इजेएमआर में से इज एम आर में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑक्सिलरी को ऑप्ट करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस स्ट्रक्चर को मैंने पहले भी आपको बताया है। तो सीधे सीधे देखिए, फ्लावर्स आर प्लक्ड, फ्लावर्स आर प्लक्ड, फूल तोड़े जाते हैं। स्वीट्स आर ईटेन, स्वीट्स आर ईटेन। ईटन की जगह पे हम टेकन या हैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे पढ़ाए जाते हैं, चिल्ड्रेन आर टॉट। किताब लिखी जाती है, बुक इज रिटन। उन्हें बुलाया जाता है, दे आर कॉल्ड। और तो इसमें आप बाय समवन का यूज कर सकते हैं। फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय समवन, नॉट एसेंशियल। आपको अगर दिया गया है कि दे प्लक फ्लावर्स, क्या दिया गया है? दे प्लक फ्लावर्स। और आपको कहा गया है कि आप इसका पैसिव बनाइए, तो आप सीधे लिखेंगे फ्लावर्स आर प्लक्ड। बाय देम लिखना इज नॉट एसेंशियल। आप चाहें तो कोष्टक में बाय देम का यूज कर सकते हैं। तो यानी जब सब्जेक्ट वेग होता है, दे होता है, पीपल होता है, क्राउड होता है, मास होता है, इस तरह का सब्जेक्ट होता है जिसमें कि किसी को हम प्रोमिनेंस ही नहीं दे सकते। सब्जेक्ट के वेग होने की सिचुएशन में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, एंजॉय।